आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आपने पढ़ा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर लिविंग कंडीशन में रखना है तो उनको न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करनी पड़ती है, साथ साथ ऑक्सीजन और दूसरे जो इसेंशियल सब्सटेंसेस हैं उनको वो प्रोवाइड करना पड़ता है। और साथ साथ जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल बनते हैं उनकी बॉडी के अंदर उनको कंटिन्यूअसली रिमूव करना पड़ता है अगर हम चाहते हैं कि वो टिश्यूज़ जो हैं वो हेल्दी फंक्शनिंग करते रहें। तो इसके लिए एक इस तरह के मैकेनिज्म की ज़रूरत है कि जिसकी हेल्प से ये सब्सटेंसेस मूव कर सकें और सेल टू सेल पहुंच सकें। तो इसके लिए डिफरेंट ग्रुप के जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पंजेस हैं, सिलोमेट्स हैं, उनकी बॉडी के जो कैविटी होती है उसके अंदर वाटर सर्कुलेट होता है और उसी की हेल्प से वो हर सेल तक ऑक्सीजन या जो फूड मटेरियल है उसको पहुंचा देते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप का फ्लूइड पाया जाता है जो इस तरह के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इन ऑर्गेनिज्म में ब्लड जो है वो इस तरह का फ्लूइड है। हायर जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमन बींग्स वगैरह हैं तो उनके अंदर ब्लड पाया जाता है जो ये पर्पस सॉल्व करता है। इसके अलावा उनकी बॉडी में लिम्फ भी पाया जाता है जो कुछ सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस चैप्टर में हम ब्लड और लिम्फ के कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से वो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड। तो ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो दो पार्ट्स से मिलके बनता है। उसका लिक्विड पार्ट कहलाता है प्लाज्मा और उसके अंदर कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है जो स्ट्रॉ के कलर का होता है और पूरे ब्लड का ये 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है। और अगर हम ब्लड के अंदर देखें तो 90 से लेकर 92% तक वाटर होता है और बाकी के 6 to 8% उसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ये 3 मेन प्रोटीन हैं जो क्या क्या वर्क करते हैं। जैसे सबसे पहला प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। अब फाइब्रिनोजन जो है वो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। दूसरा प्रोटीन आता है ग्लोब्यूलिन जो क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है। और तीसरा है एल्बुमिन जो हमारी बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखता है। ठीक है। अब इसके अलावा प्लाज्मा में कुछ अमाउंट में मिनरल्स जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, इस तरह के आयंस भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, ये भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं लेकिन ट्रांजिट फॉर्म में। ट्रांजिट मीन्स चेंजेबल फॉर्म में। बॉडी के नीड्स के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं। अब इसके अलावा ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट रहते हैं उसके प्लाज्मा में, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो अगर प्लाज्मा के अंदर से क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दिया जाए तो उसको फिर हम सीरम बोलते हैं। तो ये था प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन। आज के टॉपिक में हम इतना ही करेंगे।